गूगल पर अगर आप तेज प्रताप यादव टाइप करें तो उनकी इस तरीके की तस्वीर सर्च में आ रही है। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव मालदीव की यात्रा पर थे। उन्होंने योगा वगैरह का वीडियो फोटो डाला था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, लेकिन अब वो चीजें वहां नहीं दिख रही है। लेकिन तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पर जो बातें लिखी गई कि उन्होंने अपने प्यार का इजहार कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि अकाउंट हैक हो गया, फिर डिलीट हो गया, फिर आ गया, फिर उन्होंने वीडियो साझा कर दी। उसके बाद से ये तस्वीरें जो तेज प्रताप यादव ने लगाई थी, गूगल पर इसकी बाढ़ आई हुई है। जैसे तेज प्रताप यादव लिखिएगा इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। लेकिन अब मुश्किलों में घिरे तेज प्रताप यादव को लेकर खबर है कि 29 मई को वो सामने आ सकते हैं। मालदीव जाने के बाद से तेज प्रताप पूरी तरीके से मीडिया से दूर है, परिवार के लोगों के सामने नहीं आए। इधर तेज प्रताप यादव के प्रकरण के बाद लालू परिवार की जो फजीयत हुई, बदनामी हो रही थी, इस बदनामी के बाद लालू प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला लिया, कड़ा फैसला लिया। तेज प्रताप को परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी से निलंबित कर दी। और अब इस पूरे मामले के बाद कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव किस तरीके से और मुसीबत में फंस सकते हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव की शादी पहले ऐश्वर्या राय के साथ हुई थी। मामला न्यायालय में चल रहा है, विवाह विच्छेद का, तलाक का मामला। इसी मामले में 29 तारीख को सुनवाई भी है। मामला न्यायालय में है तो शायद इस मामले में कुछ हो सकता है। लेकिन इधर तेज प्रताप यादव से लेकर जो जुड़ी हुई खबरें उसमें बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के ऊपर कार्रवाई के बाद क्या कुछ हो सकता है। एक तो सियासत में चर्चा ये है कि तेज प्रताप यादव के ऊपर जो लालू प्रसाद यादव ने कार्रवाई की है, इससे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में नेता विरोधी दल और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। एक तो उनके ऊपर अब तेज प्रताप यादव का जो अतिरिक्त दबाव था, या तेज प्रताप यादव के सहारे परिवार के दूसरे लोगों का जो दबाव था पार्टी में, टिकट पे, उम्मीदवार चयन में, वो दबाव तेज प्रताप यादव के परिवार और पार्टी से अलग हटने के बाद खत्म हो गया। तो तेज प्रताप की वजह से तेजस्वी यादव जो दबाव महसूस कर रहे थे उससे उनको मुक्ति मिली है, तो उन्हें थोड़ी सी राहत मिली है। इधर राष्ट्रीय जनता दल के संगठन के चुनाव होने वाले, उसमें प्रदेश अध्यक्ष, कुछ समय बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इसमें भी तेजस्वी यादव अब परिवार के दूसरे लोगों को किनारा करते हुए अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। ये एक पहलू जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी अब राष्ट्रीय जनता दल के इकलौते नेता लालू प्रसाद यादव के बाद बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो लालू प्रसाद यादव के बाद खुद के फैसले ले सकते हैं और उस फैसले का अब कोई विरोध नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बाधक के तौर पर परिवार के दूसरे सदस्य और तेज प्रताप खुद मौजूद थे, जिन्हें अब लालू यादव ने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो तेजस्वी यादव 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हित को देखते हुए फैसले ले सकते हैं, पार्टी को देखते हुए फैसले ले सकते हैं, और शायद परिवार का दखल अंदाजी इस बार उनके फैसले में कम हो। ये सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के जो शुभचिंतक है, जो आलोचक है, वो ये बातें कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव की वजह से तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें थी वो कई दफे बढ़ जाती थी, उनको जवाब देना पड़ता था, लेकिन अब वो चीजें थोड़ी सी राहत दे सकती है। लेकिन तेज प्रताप यादव के प्रकरण के बाद कानूनी मुसीबतें भी तेज प्रताप की कम नहीं हो सकती है। हमने अधिवक्ता से बात की थी, हमारे साथ है हमारे जो अधिवक्ता थे, उन्होंने बताया था, भारत भूषण ने बताया था कि किस तरीके से कानूनी मुकदमे तेज प्रताप को परेशान कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से किसी दूसरी लड़की के साथ, अनुष्का के साथ रहने का फैसला किया था, उस अनुष्का यादव के साथ रहने का फैसला उनके लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और मामला न्यायालय में चल रहा है। हालांकि ये तब हो सकता है जब ऐश्वर्या राय खुद आगे बढ़कर कुछ दूसरे मुकदमे करें और उसका एविडेंस वो खुद कोर्ट के सामने लाए। हालांकि तेज प्रताप यादव या अनुष्का यादव जो है, उनके द्वारा जो एविडेंस अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से दिया गया है, या सोशल मीडिया पर जो बातें कही जा रही है, उसको पूरी तरीके से आधार नहीं बनाया जा सकता है। ग्राउंड क्लियर होना चाहिए कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली और लीगली वो वैलिड भी होना चाहिए, एक मामला। दूसरा मामला कि तेज प्रताप यादव को 7 साल की सजा भी हो सकती है कानून के हिसाब से,
जो नया संशोधन कानून आया, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। उसमें साक्ष्य देना होगा या प्रमाणित करना होगा। तेज प्रताप यादव ने कानूनन शादी कर ली और उसका वो ग्राउंड है। इधर एक और सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है कि तेज प्रताप यादव जो विदेश यात्रा में गए थे मालदीव, उस यात्रा के दौरान उनके साथ कोई तीसरी लड़की थी। अरे हाँ, बिल्कुल ये चर्चा है कि कोई तीसरी लड़की थी। ऐश्वर्या डाइवोर्स का मामला, अनुष्का अस्पताल में है और वहां किसी और के साथ तेज प्रताप। और ये बातें जैसे अनुष्का को पता चली, उसके बाद अनुष्का ने तेज प्रताप यादव के अकाउंट से वो तमाम चीजें डलवा दी, डाल दी, हैक हुआ। ये खुद तेज प्रताप यादव को बताएंगे कि सच्चाई क्या है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद सोशल मीडिया पर जो बातें कही जा रही है, चल रही है, उसमें तरह तरह की बातें जोड़ी जा रही है। इस बीच सोमवार को एक सोशल मीडिया यूजर्स ने एक चैट वायरल कर दिया। ये किसी तीसरे लड़की को लेकर था। एक निशु करके एक लड़की का नाम सामने आया। हकीकत क्या है, सोशल मीडिया यूजर्स ने ये बातें कही थी। इस हकीकत क्या है, फर्स्ट बिहार झारखंड इस हकीकत का और इसकी सच्चाई को लेकर कोई पुष्टि नहीं करता है। लेकिन हम बात सोशल मीडिया पर जो पूरे दिन पिछले कई दिनों से जो बातें चल रही है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चला। सोशल मीडिया पर यह बातें की गई कि तेज प्रताप यादव मालदीव में जो छुट्टियां बिता रहे थे उसमें उनके साथ कोई तीसरी महिला या लड़की थी और इसकी जानकारी उनके फोटो वीडियो आने के बाद पटना में बैठी किसी लड़की को हुआ या किसी तीसरे व्यक्ति को हुआ। और ये रिवेंज का मामला है जिसमें तेज प्रताप यादव से जुड़ी जो बातें थी वो उनके ऊपर इस तरीके से दबाव डाला गया कि अगर आप ये बातें नहीं कहते हैं या आप मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर और ज्यादा अनर्थ हो जाएगा। तो तेज प्रताप इस डर से, इस लोक लाज से या फिर तीसरी के सामने एक्सपोज होने के वजह से उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बातें लिखी या उनसे लिखवाया गया या उनका अकाउंट हैक किया गया, ये जांच का विषय है। लेकिन चर्चा जो है उसकी हम चर्चा करें। इधर सोशल मीडिया पर एक धड़ा तेज प्रताप यादव के समर्थन में खड़ा है, एक धड़ा उनके आलोचना में खड़ा है। जाहिर सी बात है कि सियासत करने वाले लोग इतनी आसानी से कोई भी कारनामा करके बच नहीं पाते हैं। वो अच्छे भी करें तो चर्चा होती है और वो गलत भी करें तो चर्चा तो होनी है। लेकिन खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव के ऊपर कार्रवाई करके ये परिवार के अंदर जो भूचाल था उसे खत्म नहीं किया। तेज प्रताप इतने खामोश नहीं रह सकते हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव की जो खामोशी है वो कई बड़े संकेत दे रहे हैं। तेज प्रताप पहले से बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कई बार उन्होंने अपने फैसले से पूरे परिवार को अपने कदमों पर झुका लिया है। इस बार क्या होगा वो देखना होगा। लालू यादव ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तेजस्वी यादव ने पल्ला झाड़ दिया है, लेकिन मां राबड़ी देवी का अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। राबड़ी देवी के सबसे लाडले, सबसे दुलारे तेज प्रताप क्या फैसला लेते हैं और इस बीच राबड़ी देवी क्या कुछ फैसला लेती हैं वो देखना होगा। चर्चा सोशल मीडिया की चर्चा करेंगे। राबड़ी देवी को भी लेकर बातें कही जा रही है कि पिता ने अलग घर से कर दिया लेकिन मां शायद अपना ले। हालांकि सियासी परिवार है, क्या होगा नहीं होगा, पूरा का पूरा जो ड्रामा है वो बिहार की सुर्खियों में हर व्यक्ति की जुबान पर यही चर्चा है कि आखिर आगे क्या होगा। क्या लालू को राबड़ी देवी मना लेंगी? क्या राबड़ी तेज प्रताप को घर में वापस लाएंगी या राबड़ी भी लालू और तेजस्वी के फैसले के साथ खड़े होकर तेज प्रताप से दूरी बनाए रहेंगे? कई तरह की बातें कही जा रही है जिसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हर एक पहलू में मामला केवल तेज प्रताप यादव का ही है। आखिर इतनी सारी बातें जो चर्चा है कि पति पत्नी और वो की कहानी, उसमें भी कई तरह की बातें, कई लोग जो हैं उनके समर्थन में हैं, कई लोग उनके विरोध में खड़े हैं। लालू के लाल वैसे तो कई अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कई तरीके की बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी मुसीबत बढ़ी हुई है। तेज प्रताप यादव के बारे में बहुत सारी बातें, ढेर सारी चर्चा सोशल मीडिया पर हर जगह। हमने कहा ना कि तेज प्रताप यादव के नाम केवल डालिए, हमने गूगल पे तेज प्रताप यादव का नाम डाला है और ये तमाम फोटो आ गई है। कई सारे खबर के लिंक है, कई सारे वीडियो है, कई सारे न्यूज़ेस है
जो न्यूज है वो हर चीजें बताई जा रही है। अब यही वजह है कि तेज प्रताप यादव को लेकर चर्चा है। तेज प्रताप पहली बार चर्चा में नहीं आया है, अमूमन वो चर्चा में रहते हैं। कभी लालू परिवार के फैसलों को लेकर, कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को लेकर। जिस वक्त नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा था, यही तेज प्रताप यादव हैं जो घर में नो एंट्री का बोर्ड लेकर घूम रहे थे। बाद में यही तेज प्रताप नीतीश कुमार के यहाँ मंत्री के तौर पे काम उन्होंने किया नीतीश कुमार के साथ, जब दूसरी बार गठबंधन हुई। तो तेज प्रताप यादव के फैसले को, कभी साइकिल चलाना, घुड़सवारी करना, रील्स बनाना, तेज प्रताप यादव अमूमन सुर्खियों में रहे। कभी लालू प्रसाद यादव के लिए परिवार से मोर्चा खोल देना। लालू यादव जब बीमार हुए थे और जब लौट के आए थे तो उनको अपने घर पे जबरन लेके जाना तेज प्रताप यादव ने किया था। घर के बाहर अनशन पर बैठ गए थे, लालू राबड़ी उनको मनाने पहुंचे थे। बहुत सारी बातें हैं। तेज प्रताप यादव के फैसले अमूमन चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन इस बार तेज प्रताप ने जिस तरीके से फैसले लिए हैं उसमें वो खुद फंसे हुए हैं। मालदीव जाने के पहले उन्होंने न्यायालय से आदेश लिया था, फिर वो गए, फिर वहां की बातें, तस्वीरें डाली। उन्होंने एक दिन पहले लिखा कि शांति की तलाश और शांति किस तरीके से मिली, ये तमाम बातें। तो और अब परिवार में फैसला, परिवार से बेदखल, पार्टी से बेदखल। हालांकि परिवार और पार्टी से बेदखल करने के बाद तेजस्वी यादव के फायदे की चर्चा की जा रही है सोशल मीडिया पे। तेज प्रताप को कानूनन क्या कुछ हो सकता है उसकी चर्चा की जा रही है कि तेज प्रताप यादव के साथ क्या कुछ हो सकता है। उनके विवादित टिप्पणियों की बातें की जा रही है। बहुत सारी बातें हैं। तो तेज प्रताप लालू परिवार के वो सदस्य जिनका वास्ता सियासत से ज्यादा विवादों से रहा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।